नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। और यह क्लास BPSC, TGT, PGT की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी है। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हमारा टारगेट है 80 नंबर, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो 80 नंबर हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे उसको लेके है। तो पहला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि का शाब्दिक अर्थ है लीपना। लीपना से क्या बना है? लिपि। तो हम किसी अक्षर को लीपते हैं या लिखते हैं, उसी को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अंकित, पहला ऑप्शन है अंकित करने को, बोलने के तरीके को, लिखित ध्वनि संकेतों को या चित्रों को, या इन सभी को। तो लिपि लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से है? तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी बोली का संबंध है। मागधी अपभ्रंश में 3 बोलियां शामिल है। पहला है बिहारी, समझ लीजिए, बिहारी है, भोजपुरी है, भोजपुरी है, मैथिली है। यह बिहारी की 3 बोलियां हैं। मागधी अपभ्रंश के अंदर बिहारी बोली आती है, भोजपुरी, मैथिली। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? मतलब इधर से लेके, जैसे अलिफ बे पे लिखते हैं ना, इधर से लेके ऐसे ऐसे लिखा जाता है, या दाईं से बाईं ओर, दाहिने से बायां हो, तो यह फारसी लिपि लिखी जाती है। देवनागरी लिपि इधर बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे कौन सी लिपि लिखा है ना, तो इधर से लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देवनागरी लिपि हिंदी और मराठी की लिपि है। रोमन लिपि अंग्रेजी की लिपि कहलाती है, और फारसी लिपि उर्दू और फारसी भाषाओं की लिपि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रजबोली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? आसामी भाषा का, भोजपुरी भाषा का, ब्रज भाषा का, या बांग्ला भाषा का, ये सी दोनों का। तो ब्रजबोली बांग्ला भाषा का एक कृत्रिम रूप है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से सम्मिलित स्वर बताइए। तो मुख के खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है समृत, दूसरा है अर्ध समृत, तीसरा है विवृत, और चौथा है अर्धविवृत। अर्धविवृत। तो समृत में क्या आ जाता है? छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, समृत में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। समृत स्वर पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अर्ध समृत में कौन कौन आएगा? अर्ध समृत में ऐ और औ आएगा। देखिए लिखने में ऐसे समृत है, फिर तो समृत में क्या आएगा? छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। फिर है अर्ध समृत में कौन कौन आएगा? अर्ध समृत में आएगा ए और ओ। उसके बाद है विवृत। विवृत में क्या आएगा? विवृत में आ आएगा। विवृत में क्या आएगा? आ आएगा। अर्ध विवृत में क्या आएगा? अर्ध विवृत में क्या आएगा? अर्ध
विपरीत में क्या आएगा? तो अर्ध विपरीत में अय और औ आएगा, अय और औ आएगा। तो स्पेस नहीं है कि अच्छे से लिखा जाए। तो देखिए, समवृत्त में छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, अर्ध समवृत्त में ए और ओ आएगा, विपरीत में आ आएगा, विपरीत मतलब पूरा मुंह खुल जाए, और अर्ध विपरीत में अय और औ आएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पूछा है। चाल नहीं है कि समझ नहीं है कि मिठास नहीं है कि घबराना नहीं है कि इनमें से कोई नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। घबराना भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि मिठास, समझ और चाल यह भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मह छत्र में संधि विच्छेद होगा, महत धन छत्र होगा कि महत जन छत्र होगा कि महत धन छत्र होगा कि महत धन छत्र होगा कि ये सभी होगा। फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, महत धन छत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संतुष्ट शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, और प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देता है। तो संतुष्ट में समधन तुष्ट, समतुष्ट, समधन तुष्ट, संतुष्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सम नहीं होगा, ये आधा म रहेगा, ए अनुस्वार है वो आधा म में परिवर्तित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मृत्युंजय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है कि इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए। मृत्युंजय में कौन सा समास है? और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, जिससे हमें पता चल सके तो प्रश्नों का लेवल और हाई कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मृत्यु को जीतने वाला कामदेव को क्या कहते हैं? मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लिए, तो बहुव्रीहि समास होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है, इसका सूत्र है विशेषण विशेष्य इति बहुला कर्मधारय। अव्ययी भाव में प्रथम पद या तो उपसर्ग होता है या तो अव्यय होता है, और तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जार किस भाषा का शब्द है? जार किस भाषा का शब्द है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का तो जार या अचार रखने वाला जार नहीं है। जार मीन्स क्या होता है? राजा होता है। जार मीन्स क्या होता है? राजा होता है। तो राजा जार किस भाषा का शब्द है? डच भाषा का, रूसी भाषा का, फ्रेंच भाषा का, पश्तो भाषा के, या ये सभी का। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यह जार रूसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है कि ये सी दोनों है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यह परिमाण बता रहा है, आधा लीटर दूध है, संख्या नहीं बता रहा है, ना गुण बता रहा है, और ना सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राम से मोहन को पैसा दिया, राम ने मोहन को पैसा दिया। वाक्य में क्रिया का भेद है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया कि ये सभी। तो राम ने एक हो गया, एक क्रिया हो गया। अब मोहन को पैसा दिया, तो राम ने मोहन को एक क्रिया, पैसा दिया दूसरी क्रिया, तो द्विकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुझसे ये काम नहीं हो सकता। वाच्य है, कर्ता वाच्य है, कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है कि काल वाच्य है कि ए सी बी सी दोनों है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुझसे ये काम नहीं होगा। अगर यहाँ पे काम के जगह कोई कर्म रहता कि मुझसे कर्म मौजूद होता, जैसे मुझसे फल नहीं खाया जाता, तो फल रहता, मान लीजिए फल रहता, तो यह नकारात्मक कर्मवाच्य होता, नकारात्मक कर्मवाच्य होता। लेकिन काम बस दिया है तो यह भाववाचक के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहन बाजार की ओर गया है। वाक्य में रेखांकित पद है क्रिया विशेषण, संबंधवाचक अव्यय, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या सभी। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मोहन बाजार की ओर गया, बाजार और मोहन के बीच क्या है? संबंध है, तो संबंध बोधक अव्यय और नामक संबंध से जोड़ा गया है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। वाक्य का भेद है इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक या कोई नहीं। तो आज्ञा दे रहा है, कोई बड़ा अधिकारी है, वो आज्ञा दे रहा है कि मैं यह फाइल तुम प्रबंधक तक पहुंचा दो, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के दो घटक होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। जो कर्ता होता है वह क्या होता है? उद्देश्य होता है। जो कर्ता है होता है, पूछेगा राम ने फल खाया, तो राम ने फल खाया, इसमें से उद्देश्य कौन है? तो राम है। और पूछेगा विधेय कौन है? तो फल खाना है। तो उद्देश्य कर्ता को कहते हैं और विधेय क्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, कि श्याम सुंदर दास हैं, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कि ए बी सी दोनों हैं। तो कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, हरिऔध हैं, कि भारतेंदु हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं, जबकि हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास ने कहा, अग्रदास ने, रामायण दास ने, कि गृहर्षण ने? एक गृहर्षण होगा, गृहर्षण नहीं होगा। फटाफट आंसर कीजिए। तो तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंधा कुआं नाटक किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है, कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, कि मोहन राकेश का है, कि नरेंद्र शर्मा का है, कि ए बी दोनों है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं और मादा कैप्टस, अंधा कुआं और मादा कैप्टस यह दो प्रमुख नाटक हैं लक्ष्मी नारायण लाल का। क्वेश्चन नंबर 21 है, रूपाभ पत्रिका के संपादक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, कि मुकुटधर पांडे हैं, कि त्रिलोचन है, कि पंत हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो रूपाभ पत्रिका के संपादक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद हिंदू पत्रिका के संपादक हैं। हिंदू पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वह नित कलपाता है मुझे कांत होकर, जिस बिन कलपाता हो नहीं प्राण मेरा। में अलंकार है, उपमा है, रूपक है, श्लेष है, कि यमक है? तो एक कल्पाता है, कल्पाता माने पीड़ा देता है, एक कल्पाता है, बिन कल्पाता है मतलब याद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
एक ही शब्द जहाँ जिस वाक्य में प्रयोग हो और उसके अर्थ भिन्न हो, अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में अर्थ चिपका हुआ होता है और रूपक अलंकार में उपमान को उपमेय मान लिया जाता है कि हरि पदक कमल कोमल से, या उपमा अलंकार में तुलना किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नाक पर सुपारी तोड़ना, इज्जत उतार देना। इस मुहावरे का अर्थ है कि घृणा प्रकट करना, कि बहुत परेशान करना, कि असंभव कार्य करना, कि इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए। नाक पर सुपारी तोड़ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बहुत परेशान करना। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है बहुत परेशान करना, कि वह नाक पर सुपारी तोड़वा रहा है। असंभव कार्य करना नहीं होगा, बहुत परेशान करना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से संसारी भाव है? प्रलय है, स्तंभ है, कंप है, स्वप्न है, सभी है। फटाफट आंसर कीजिए। तो संचारी भाव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। स्वप्न एक संचारी भाव है, जबकि कंप, स्तंभ और प्रलय यह सात्विक अनुभाव है। यह अनुभाव के भेद है, सात्विक अनुभाव है। यह तीनों सात्विक अनुभाव है, जबकि स्वप्न एक संचारी भाव है। अलंकेश का पर्यायवाची क्या है? बादल है, कल्प वृक्ष है। अलंकेश का पर्यायवाची बादल है, कल्प वृक्ष है, कुबेर है, चपला है, कि सभी है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अलंकेश का पर्यायवाची कुबेर है, जबकि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची पारिजात है। बादल का पर्यायवाची घन है, मेघ है। चपला बिजली है, चपला का क्या है? बिजली है। क्षण प्रभा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस सेशन से कितना प्रश्न सही हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। कल फिर नए सेशन के साथ मिलेंगे।